हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको 11 से आगे का विभाज्यता नियम बताएंगे। देखिए यहाँ पे 13 का विभाज्यता नियम। किसी संख्या के अंत से बनी 3 अंकों की संख्या तथा शेष संख्या का अंतर में यदि 13 से भाग लगे तो वह पूरी संख्या 13 से विभाजित होती है। यहाँ देखिए क्या कहता है, कोई संख्या है, जैसे हम ले लेते हैं 2197, तो ये संख्या हुआ। तो यहाँ कहता है किसी संख्या में अंत से बनी 3 संख्या, ये हो गया 197 संख्या तथा शेष संख्या का अंतर, और जो बचा ये इस दोनों में जो बड़ा है पहले उसको ऊपर रख लेंगे। 197 में 2 घटा दिए, कितना हो गया 195। अब यदि अब इस 195 में 13 से भाग लग गया तो इतना बड़ा जो संख्या है इसमें भी 13 से भाग लगेगा। देख लेते हैं यहाँ पे 13 रख करके, 13 कम 13 बचा कितना 6 5 13 5 65, बस आ गया, कट गया। 13 5 65 यहाँ रखे तो कट गया, तो इसका मतलब हुआ इसमें भी भाग लगेगा। देखिए कोई और संख्या लेंगे और उसमें देखेंगे कि 13 से भाग लगेगा कि नहीं। अपने मन से कोई भी संख्या ले लीजिए, 6 7 9 4 3 8 7, कुछ भी लिख दिए। यहाँ से लास्ट में जो है ना 3 को हम देख लिए, उसके बाद जो बचा उसको, तो बचने वाला जो बाद में है ये बड़ा हो गया, ये क्या हो गया छोटा हो गया। पहले इसी को रखेंगे घटाने में, 7 6 9 4 में घटा देंगे, 3 8 7, 14 में 7 गया 7 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 8 में से 8 गया 0 हो गया, 6 में से 3 गया 3 हो गया 7। अब इसमें फिर देखते हैं, वही नियम लगाएंगे, क्योंकि ये 3 से ज़्यादा अंक है, 3 से ज़्यादा अंक है तो फिर वही लगाएंगे, मतलब 301 लास्ट में 3 अंक और जो बचा यहाँ पे तो 307, और यहाँ पे फिर 7 है तो कितना हो गया 300। घटाए हैं यहाँ पे कह रहा है अंतर, इसलिए हम घटाए हैं। क्या हो गया 300। लगता है 300 में अब 13 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 13 दूनी 26 हो गया, बचा कितना 4 0 13 39, पूरा नहीं कटा। समझे ना, यहाँ पे इसमें 300 में पूरा 13 से भाग नहीं लगा, इसका मतलब यही हुआ कि इसमें भी 13 से भाग नहीं लगेगा। एक संख्या और लेते हैं और उसमें 13 से विभाज्यता नियम जांच करते हैं। कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, जैसे है 17 57 6, ये ले लिए कोई संख्या। अब क्या हो गया 576, मतलब लास्ट में ये 3 हुआ और ये कितना जो बचा, तो बाद वाला ये छोटा है तो इसको घटा लेंगे। 576 में 17 घटा लिए, 16 में 7 गया 9 हो गया। अब यहाँ कितना है 6, 6 में से गया 5 हो गया। अब यहाँ कितना है 5। अब यहाँ चूँकि 3 अंक आ गया, 3 अंक से ज़्यादा रहेगा तब हम ये नियम अब लगाते हैं। अब सीधे 13 से भाग कर देंगे, 13 से 13 चौके 52, बचा 3 9 13 39, यहाँ पे कट गया। तो इसका मतलब यही हुआ, यहाँ कट गया तो इस पूरे में 13 से भाग लगेगा। फिर एक बार देखिए क्या करते हैं, पहले जो लास्ट में 3 अंक है उसको छोड़ के जो बचता है उस दोनों में देखते हैं कौन बड़ा है। जो बड़ा होगा उसमें घटा लेंगे, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा हो गया, तो इसलिए इसमें इसको यहाँ पे हम घटाए। उसके बाद जो आया 5 5 9 आया, चूँकि ये 3 अंक का है, 3 अंक तक 3 अंक से ज़्यादा रहेगा तभी ये नियम लगाएंगे, नहीं तो सीधे भाग दे देंगे। तो 3 अंक से ज़्यादा नहीं है तो हम यहीं पे भाग देना शुरू कर दिए। भाग देना शुरू किए तो ये कट गया, तो इसका मतलब इसमें भी 13 से भाग लगेगा। यदि यहाँ पे नहीं कटता है तो समझ जाइए तो उसमें भी 13 से भाग नहीं लगेगा। यदि घटाने के बाद भी 0 आ जाएगा तो उसमें 13 से भाग लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, यदि इसमें और इधर इस दोनों को घटाएंगे, यदि घटाने के बाद भी 0 आ गया तो समझिए उसमें भी 13 से भाग लगेगा। देखिए अब 16 का विभाज्यता नियम क्या कहता है।
किसी संख्या में अंत से बनी 4 अंकों की संख्या में, मतलब कोई संख्या है तो अंत में जो 4 अंक होगा, यदि 16 से भाग लग जाए तो वह संख्या भी 16 से भाग लगता है। या यदि किसी संख्या के अंत में कम से कम 4 शून्य हो तो उसमें भी 16 से भाग लगता है। देखिए क्या कहने का मतलब, पहले के हिसाब से हम कुछ भी संख्या लिख लिए, यहाँ पे कोई भी संख्या लिख लिए, हाँ, यहाँ पे लास्ट में लिख लिए। ये 4 में देखना है कि इतना, ये जो 4 अंक से बनी संख्या है इसमें 16 से भाग लगा। यदि इसमें 16 से भाग लगेगा तो ये जितना बड़ा संख्या है इसमें भी 16 से भाग लगेगा। तो कम से कम हम 4 तक जो अंक बनता है उसमें हम 16 से भाग लगाएंगे। 16 से 1296, 16 सती 12 से, और 8 बार में 16 8 28 से 128 हो गया। 9 में 60 का 1 6 इधर कटा, 16 कम 16। इसका मतलब हुआ ये जो ये 4 अंक से जो बनी संख्या थी इसमें 16 से भाग लग गया, तो इतना बड़ा है तो इसमें भी 16 से पूरा भाग लगेगा। देखिए फिर यहाँ पे दूसरा उदाहरण लेते हैं। 79631 यहाँ लास्ट में क्या है, 6316 है, तो इसमें 16 से भाग करेंगे। पहले 16 से 6316, तो यहाँ पर हो गया 3 बार में 16 48, 13 में 60 गया 5 1 1, 16 में 44, 11 में 4 गया 7, यहाँ कटा 6, 16 चौके 64, शायद नहीं खाया। मतलब ये जो 4 अंक से बनी संख्या था इसमें 16 से भाग नहीं खाया, तो इसमें भी 16 से भाग नहीं लगेगा। और ये जो है इसमें क्या कहता है, कम से कम 4 गो शून्य होना चाहिए। कोई संख्या हम लिख देंगे 86794, लास्ट में कम से कम कितना, 4 शून्य होना चाहिए। लास्ट में यदि 4 गो शून्य मिला ना, है तो 6 गो, लेकिन लास्ट से 4 गो शून्य मिल गया तो इसमें भी 16 से भाग लगेगा। तो फिर आप देख लीजिए एक बार थोड़ा सा कि यदि 4 अंक है लास्ट में, यदि उस 4 अंक में 16 से भाग लगेगा तो जो पूरी संख्या उसमें भी 16 से भाग लगेगा। यहाँ देखिए, यहाँ 4 अंक था, इसमें 16 से भाग नहीं लगा, इसलिए ये जो संख्या बना इसमें 16 से भाग नहीं लगेगा। फिर देखिए इसमें ये वाला हम नियम अप्लाई किए, कम से कम 4 शून्य हो। यदि कम से कम क्या हो, 4 शून्य हो जाए तो उसमें भी हम कह देंगे कि 16 से भाग लगेगा। यहाँ कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा शून्य 6 गो है, तो कम से कम 4 गो जरूर हुआ, तो इसमें भी 16 से भाग दे देंगे। यदि शून्य कितना हो गया, यहाँ पे 3 गो शून्य हो गया, तब यही वाला नियम अप्लाई करेंगे, 4 अंक ले करके 16 से भाग देंगे। तो यहाँ पे 4 अंक लिए तो 16 से भाग दिए, तो इसमें भाग लगा, तब इतना बड़ा जो संख्या इसमें 16 से भाग लग जाएगा। अब देखिए 16 के बाद हम आपको बताएंगे 17 का, और जो बीच बीच में छूट रहा है वो सब बहुत हल्का है, उसको लास्ट में हम बता देंगे। इसलिए जो लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा भारी है उसको पहले देख लीजिए। देखिए यहाँ 17 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, किसी संख्या के इकाई स्थान को 5 से गुना करके शेष संख्या में घटाने पर यदि वह संख्या में 17 से भाग लग जाए तो पूरी संख्या में 17 से भाग लगता है। कहने का मतलब क्या हुआ बताते हैं। जैसे कोई संख्या है, यहाँ पे उदाहरण से आप समझ जाइएगा, कोई भी संख्या जैसे हम ले लिए यहाँ पे अपने मन से 49 और 13, इसका इकाई स्थान कितना है, 3 है, तो 3 को आप 5 से गुना कर दीजिए। वही कहता है इकाई स्थान को 5 से गुना करने पर 3 5 कितना हुआ, 15। अब जो बचा 491 ना, 491 में आप 15 घटा लीजिए, जो इकाई स्थान पे जो 5 से गुना किए उसको, कितना हो गया, 11 में से 5 गया 6 हो गया, यहाँ पे 8 में से 1 गया, कितना हो गया 7 हो गया। अब यहाँ कितना है 4 ना। अब देखिए यहाँ पे हमको नहीं पता चल रहा है कि 17 से भाग लगेगा कि नहीं। फिर वैसा ही नियम अप्लाई किए जैसा यहाँ पे किए। फिर इकाई स्थान पे क्या है, 6 है, 6 है तो 6 को गुना कर दीजिए 5 से, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 हो गया। इसमें जो है ना 47 में 30 घटा लीजिए
अरे यहाँ जो है ये तो इकाई स्थान था, इसमें जो है हम क्या करेंगे, इसको छोड़ करके 47 ना बचा, 47 में 30 घटा लेंगे, यहाँ 7 हो गया, 1 आ गया 17 का पहाड़ा वाला। यहाँ पे अंतर या तो क्या आएगा, 17 का पहाड़ा वाला आएगा, या यहाँ पे अंतर 0 आएगा, तभी समझिएगा कि क्या आया, 17 से भाग लगने वाला वो संख्या है। यदि यहाँ पे 17 का पहाड़ा नहीं आता है समझिएगा, तब उसमें 17 से भाग नहीं लगेगा। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, क्या किए कि ये कोई संख्या होगा, उसके इकाई स्थान पे जो होगा उसको हम 5 से गुना कर लेंगे। 5 से गुना किए कितना हुआ, 15 हो गया। अब 15 हुआ, ये जो बचा 491, अब इसी में इकाई स्थान को छोड़ करके इसी में क्या, ये जो गुना किए इकाई स्थान को उसको घटा लेना है। घटा लिए, यहाँ पे कितना आया, 476। 476 यदि ये हमको यहीं पे पता चल जाता कि 17 से इसमें 476 में भाग लग रहा है तो हम आगे प्रोसेस नहीं करते, क्योंकि बड़ा था इसलिए फिर हम यही नियम यहाँ लगाएं। यहाँ पे ये 476 आया, यहाँ पे इकाई स्थान क्या है, 6 है, तो 6 को फिर गुना किए, 6 पंचे 30। इधर कितना बच गया था, 47। 47 में हम 30 को घटाएं, क्योंकि यहाँ 30 कहाँ से आया, इकाई स्थान को 5 से गुना किए तब ना 30 आया। हाँ, तो अब ये बचा था 47। 47 में से 30 घटाए 17, ये 17 का खोराबला आ गया। तो समझिए ये जो संख्या इसमें 17 से भाग लगेगा, या तो यहाँ पे अंतर क्या हो जाता, 0 भी आता तो 17 से भाग लगता। यहाँ पे यदि अंतर 17 का पहाड़ा वाला नहीं आता तो समझिए इसमें भी 17 से भाग नहीं लगता। जैसे एक और एग्जाम्पल 17 का ले लेते हैं। 6 9 7 ले लिए, इकाई स्थान पे क्या है, 7 है, 7 को आप 5 से गुना कीजिए, 7 पचे 35। अब जो 6 9 था, 69 में हम 35 घटाएंगे, 69 में 35, 9 में से 5 गया 4, और 6 में से 3 गया, कितना हो गया 3। अब लग रहा है कि 17 खोरा वाला मिल गया, यहाँ पे घटाए हैं, 17 खोरा वाला मिल गया, तो समझिए क्या, इसमें ये जो पूरा संख्या है इसमें 17 से भाग लगेगा। यदि यहाँ पे 17 का खोरा वाला नहीं मिलता तब समझिए कि यहाँ पे जो है 17 से भाग नहीं लगेगा। ये भाषा यही कह रहा था। आप लोग 17 का भी समझ गए। एक और 17 का एग्जाम्पल दे देते हैं। 35 32, ये 35 32 है, 2 को गुना किए, 2 पंचे कितना हुआ 10। अब जो है 3 5 3, यही ना हुआ, 3 5 3 में 10 घटाएं, कितना हुआ 343 हुआ। अब देखते हैं यहाँ पे फिर ये इकाई स्थान पे 3 है, फिर 3 से गुना करेंगे, क्योंकि 17 का पता नहीं चल रहा कि 17 का पहाड़ा वाला मिला या नहीं मिला, इसलिए इकाई स्थान पे 3 है, 3 से गुना कीजिए 5 को, 3 5 15। अब 34 में, इस 34 में कितना 15 घटाएंगे, कितना आ गया 14 में से 5 गया 9, 2 में से 1 गया 1, मतलब 19 आया। 17 का पहाड़ा वाला नहीं आया, तो इसका मतलब इसमें 17 से भाग नहीं लगेगा। आपको कम से कम 30 तक विभाज्यता नियम याद करना ही होगा, तभी आप अभी के समय का जो कंपटीशन है तभी आप मैथ को उड़ा पाएंगे, नहीं तो बनाना ही पड़ेगा। देखिए 19 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि किसी संख्या के इकाई स्थान को 2 से गुना करके शेष में जोड़ने पर, मतलब इकाई स्थान को 2 से गुना कर देंगे और जो शेष बचेगा वहाँ जोड़ेंगे। शेष में जोड़ने पर यदि उसमें 19 से भाग लग जाए तो उस संख्या में भी 19 से भाग लगेगा। जैसे हम ले लेते हैं एक संख्या 381 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे इकाई स्थान पे क्या है, 1 है, 1 को आप 2 से गुना कीजिए, क्योंकि क्या कह रहा था 2 से, 1 को 2 से गुना किए, कितना हुआ 2। तो 38 में हम 2 घटाएं, 38 में हम 2 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने पर बोल रहा है, तो 38 हम 2 जोड़े, कितना हुआ 40 हुआ। तो ये 19 का पहाड़ा वाला नहीं आया, इसीलिए इसमें 19 से भाग नहीं लगेगा। अगला उदाहरण लेते हैं 19 के लिए, 68 59। तो यहाँ पे इकाई स्थान पे जो है उसको 2 से गुना कीजिए। जैसे 9 है तो 9 को हम 2 से गुना किए, क्या हुआ 18। 18 को यहाँ पे घटाएंगे नहीं, यहाँ पे जो बचा इसके साथ घटाना नहीं है, इसमें जोड़ना है, क्योंकि जोड़ने पर बोला गया। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं 18,
इसको छोड़ देना अब इकाई स्थान, क्योंकि इसको 2 से गुना करिए, इतना हुआ, तो इसको छोड़ करके अब जो बचता है उसमें जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जोड़ दे दिए, 8 5 13 3 8 1 9 10 के 0 6 1 7। फिर देखिए यहाँ पे हमको पता नहीं चल रहा है कि 19 का पहरावला आया है कि नहीं। तो फिर देखिए इकाई स्थान पे क्या है, 3 है, 3 को गुना कर लीजिए 2 से, 3 दूनी 6। अब इकाई स्थान को छोड़ करके जो आया यहाँ पे उसको जोड़ लेंगे, कितना हो गया 76। अब 76 आया तो ये लगता है कि 19 से भाग लगेगा इसमें, क्योंकि ये 19 का पहरावला है। इसका मतलब ये जो संख्या यहाँ पे है इसमें भी 19 से भाग लगेगा। तो आप समझ गए होंगे कि यदि इकाई स्थान पे है तो उसको हम 2 से गुना करते हैं, और जो संख्या बचा रहता है इकाई स्थान को छोड़ करके उसमें हम जिसको हम 2 से गुना किए उसको जोड़ते हैं। फिर जो रिजल्ट आया, फिर भी यदि लगता है कि 19 का पहरावला नहीं आया तो उसके इकाई स्थान को देखेंगे क्या है, जो रहेगा उसको हम फिर 2 से गुना करेंगे, जो रिजल्ट आएगा फिर इकाई स्थान को छोड़कर जो बचेगा उसमें उस रिजल्ट को जोड़ देना है। और उसके बाद देखना है कि आया कि नहीं 19 का पहरा। यदि 19 का पहरा नहीं आता फिर हम उस प्रोसेस को चलाते रहेंगे। यदि नहीं आया तो समझिएगा कि इसमें 19 से भाग नहीं लगेगा। यदि पहरा आ गया 19 का तो समझिएगा इसमें 19 से भाग लगेगा। अब देखिए 23 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि किसी संख्या के इकाई स्थान को 7 से गुना करके शेष में जोड़ने पर, जैसे 19 में हम जोड़े थे उसी तरह से 23 में भी किसी संख्या के इकाई स्थान को 7 से गुना करके शेष में जोड़ने पर यदि वह संख्या 23 से भाग लग जाए तो वह पूरी संख्या में 23 से भाग लगेगा। जैसे हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं 529 हुआ, इकाई स्थान पे क्या है 9 है, तो आप 9 को 7 से गुना कीजिए, 9 7 63, ये 63 हुआ। अब जो बचा है उसमें आप जोड़ लीजिए, 63 हो गया यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे 3 2 5 6 5 11 आ गया यहाँ, मतलब 23 का खोरावला है। ये 23 5 115 होता है। यदि पता नहीं चलेगा ये पहरावला नहीं है तो फिर वही क्रिया करेंगे। यहाँ 5 है तो 5 को हम 7 से गुना किए, 5 7 35। अब जो बचा है उसमें जोड़ लेंगे 35 को जोड़ लेंगे, क्या है 11 के साथ 35 है, यहाँ 35 है तो 5 1 6 और 3 1 4। अब तो 23 का खोरावला मिला, 23 दूनी 46। क्या किए 23 का नियम में भी वही किए, जो यहाँ इकाई स्थान है तो उसमें सिर्फ हम 7 से गुना करते हैं। उसके बाद जो बचता है संख्या वो जो गुना करके आता है इकाई स्थान को उसको क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। फिर देखते हैं वो 23 का पहरावला आया कि नहीं। आ तो गया था, यहाँ हमको पता नहीं चला कि आया है कि नहीं। तो फिर हम क्या किए इकाई स्थान को 7 से गुना किए, फिर जो आया जो बचा था उसके साथ हम जोड़ लिए, देखें कि 23 का पहरावला अब की बार आ गया। तो समझिए कि इस संख्या में भी 23 से भाग लग जाएगा यदि यह प्रोसेस अपनाते हैं। यदि 23 का खोरा नहीं आता है तो समझिए कि उसमें इससे भाग नहीं लगेगा। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं हम 23 का, 12 16 7 है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, 7 हो कुछ भी हो, यहाँ पे 7 है तो 7 को हम 7 से गुना करेंगे। ये 7 इसलिए कि इकाई स्थान को हम 7 से गुना करते हैं, 7 7 49। अब क्या करते हैं शेष में जोड़ देते हैं, यही बचा है इसमें जोड़ देते हैं, 49 हो गया, 9 6 15 4 1 9 6 15 4 1 5 1 6, उसके बाद 12 65 हो गया। तो हमको पता नहीं चल रहा है कि 23 का है, 23 से इसमें भाग लगेगा कि नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे इकाई स्थान पे जो उसको हम 7 से गुना करेंगे। 35 आ गया, 35 इसको छोड़ के इसमें जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ना ही पड़ेगा। 6 5 11 3 2 5 1 6 और 1, यहाँ पे तो आ गया है। 23 7 161 होता है, हमको पता नहीं चलेगा फिर भी हम जो है देख लेते यदि पहरा में आया है कि नहीं। ऐसे तो ये यहीं पे पता चल गया कि 23 के पहरा में है। यदि आपको नहीं पता चल रहा है फिर इसको छोटा कीजिए, इकाई स्थान पे 1 है तो 1 को आप 7 से गुना कीजिए, कितना हुआ 7 हुआ। फिर 16 में मतलब ये जो है 7 हुआ, तो इस 16 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो गया 23, आ गया 23 का पहरा। तो आपको इस नियम को ध्यान से देखना है, चूँकि ये जो है आभास संख्या है 23 19, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। और जो बचता है उसको तो 5 मिनट में बता देंगे सबको। देखिए 27 का विभाज्यता नियम
क्या कहता है कि किसी संख्या के इकाई स्थान को 8 से गुना करके शेष में घटाने पर यदि उस संख्या में 27 से भाग लग जाए तो वह पूरी संख्या 27 से भाग लगेगा। चलिए देखते हैं उदाहरण से भी। जैसे यहाँ पे कोई संख्या हम ले लेते हैं, कोई संख्या हम ले लिए 27 है, तो हम ले लेते हैं कितना 729 ले लिए। क्या इकाई स्थान पे 9 है, तो 9 को आप 8 से गुना कीजिए। 9 गुना 8 क्या हो गया यहाँ पे 72। अब जो बचा उसमें घटा लीजिए। 72 कितना आ गया 0। या तो घटाने के बाद क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, या तो 27 का पहाड़ा आना चाहिए, तभी उसमें 27 से भाग लगेगा। नहीं आएगा 0 और ना ही 27 का पहाड़ा आएगा तो समझिएगा उसमें 27 से भाग नहीं लगेगा।